लास्ट की वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था इंडियन पॉलिटी का, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से टॉपिक वाइज आपको हम करवाते जाएंगे और पॉलिटी आपको खत्म करवाएंगे। कंप्लीट सिलेबस जितना भी बनता है पॉलिटी का वो सारा आपको कवर करवाया जाएगा। इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हो। लास्ट की वीडियो जब आपको कवर करवाई गई थी वहां पर एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको सुनाई गई थी, और जिनकी वो स्टोरी थी उस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो हमने लास्ट में डिस्कस भी करा। तो आज की इस वीडियो के एंड में आपको एक मैं जरूर स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो पहले स्टार्ट करेंगे, प्रियम्बल की बात करेंगे। प्रियम्बल को आप बोल सकते हो हमारा जो संविधान है उसका इंट्रोडक्शन है। संविधान में क्या क्या मेंशन होगा, क्या बातें हैं, प्रियम्बल देके कोई भी समझ सकता है। प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट है यहाँ पर जिसको हम जनरली क्या करते हैं, इसको हम इसमें फोकस नहीं करते, लेकिन एग्जाम में आजकल यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। प्रियम्बल की बात करें, इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि बात की संविधान है उसका ये आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन ये कहा किसने था, एग्जाम में ये कहा जाता है, पूछा जाता है। तो एन ए पलखी वाला ये नाम आपको याद करना है, इनके द्वारा कहा गया था कि प्रियम्बल की बात करेंगे, ये आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किनके द्वारा कहा गया, के एम मुंशी जी की बात करेंगे, मेंबर भी थे। अभी हम इंपॉर्टेंट कमिटीज पढ़ेंगे, वहां पर जरूर पढ़ाऊंगा, आपको नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, किसने कहा था, के एम मुंशी जी ने कहा था। एक एनके पलखी वाला जी की स्टेटमेंट आपको समझ आएगी, आईडी कार्ड है, हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहा था के एम मुंशी जी ने। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मिस्टेक ये हो जाती है, हम जब जैसे वर्ड सुनते सोल ये वाला हम सोचते हैं यार ये पक्का बी आर अम्बेडकर जी का नाम सुनते, बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में होता है, वो हम टिक कर देते हैं। लेकिन प्रियम्बल को किसने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, सोल है, ये प्रियम्बल के बारे में कहा जा रहा है। अगर प्रियम्बल के बारे में मेंशन करा जाएगा तो वो कौन थे, ठाकुर दास भार्गव जी थे। ये नाम आपको याद रखना है ना। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करेंगे, है ना, वो आता है कि हम बोलते बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि ये हमारे भारतीय संविधान का सोल है, आत्मा है। लेकिन अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे, प्रियम्बल को आत्मा किसने कहा संविधान का, तो वो ठाकुर दास भार्गव जी हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने, क्योंकि जो ये पॉइंट पढ़ते नहीं है एग्जाम में जैसे वर्ड देखेंगे ठीक है कर देंगे बी आर अम्बेडकर जी, लेकिन वो सही आंसर नहीं होगा। प्रियम्बल के केस की अगर हम बात करेंगे तो ठाकुर दास भार्गव जी आपको टिक करना है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने होंगे। अब हम आते हैं प्रियम्बल की तरफ, बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। प्रियम्बल का आइडिया हमने, क्योंकि हमने बॉरोड फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे, प्रियम्बल का आइडिया हमने लिया किसे, कि हमारे संविधान है वहां का भी प्रियम्बल होना चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। ये आइडिया हमने किन से लिया था, प्रियम्बल के आइडिया की बात करेंगे, ये हमने यूएसए से लिया था, है ना, अमेरिका से हमने आइडिया लिया था कि हमारा एक प्रियम्बल होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया हमने, वो यूएसए से लिया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज किससे ली हमने। प्रियम्बल के लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया, आपको टिक कर देना है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे और डिस्कस करे। सबसे पहली बात कि प्रियम्बल का आइडिया किससे लिया, यूएसए से, लैंग्वेज किससे ली, ऑस्ट्रेलिया से ली थी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए। आगे चलते हैं, प्रियम्बल जो हमारा है वो किस पर बेस्ड है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे ये उस पर बेस्ड है। अगर प्रियम्बल की बात करेंगे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर करे। सबसे पहले आइडिया किससे लिया, लैंग्वेज किससे ली और किस पर बेस्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस 1946 पर, उस पर बेस्ड है हमारा प्रियम्बल वाला। ये पॉइंट्स भी आपको कवर होने चाहिए। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या प्रियम्बल को कभी अमेंड करा गया है। अमेंड का मतलब कि कुछ में कुछ ऐड करना है या कुछ वहां से डिलीट करना, है ना, इस तरह से अमेंडमेंट बोलते हैं। तो क्या प्रियम्बल में कुछ ऐड करा गया है, आपसे ये पूछा गया था, क्या प्रियम्बल को कभी अमेंड करा गया है। तो हाँ बिल्कुल, प्रियम्बल को एक बार अमेंड करा गया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड करा गया आज तक, एक बार अमेंड किया हुआ है। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, 42 अमेंडमेंट एक्ट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब अमेंडमेंट करा गया था तो क्या क्या गया था उसमें, क्या प्रेम्बल में क्या चेंजेस लाए गए थे अमेंड करने के बाद।
42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 वाला, 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आपको ये याद करना है। इसके अकॉर्डिंग प्रियम्बल को अमेंड करा गया और 3 वर्ड्स थे जो प्रियम्बल में ऐड करे गए। वो 3 वर्ड्स कौन से थे? एक था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड करे गए, इनके बारे में पता होना चाहिए। कौन से 3 वर्ड्स हैं? सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और इंटीग्रिटी है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। बड़े आराम से, बड़े स्लो मैनर में आपको समझाता जा रहा हूं। तो 3 वर्ड्स ऐड करेंगे प्रियम्बल में 42 अमेंडमेंट एक्ट से। अब हमने प्रियम्बल अडॉप्ट कब करा था? 26 नवंबर 1949 को हमने प्रियम्बल को अडॉप्ट करा था। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे, क्या रहने वाले हैं? प्रियम्बल तो आपको सभी को पता होगा ना, कहां से स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोlemnly रिजॉल्व टू, बोला जो पूरा, अगर हम प्रियम्बल की बात करेंगे वो प्रियम्बल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके एंड में लिखा होगा ना, ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 है ना, डू हियर बाय इनेक्ट अडॉप्ट। बोला जो लाइन है वहां पर आप देखते 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, यानी कि प्रियम्बल हमने अडॉप्ट कब करा था? हमने 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को अडॉप्ट करा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस टॉपिक से या तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, या तो जो प्रियम्बल में वर्ड्स लिखे गए हैं उनका मीनिंग क्या है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या एक क्वेश्चन बनना था एग्जाम में, बनता भी है आगे भी, आपको बता दूं, ये केस था बैरोबरी यूनियन केस 1960 की। अगर हम बात करेंगे, इस केस के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्या कभी ऐसा था कि प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं था? कोई जजमेंट ऐसी थी? बिल्कुल था ऐसा। बैरूबरी यूनियन केस की बात करें 1960 वाला, इसके अकॉर्डिंग कहा गया था प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। तो फिर कब कहा गया पार्ट है? अगर हम बात करें, बड़ा फेमस केस आता है केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस 1973 की बात करेंगे। इसके अकॉर्डिंग करा गया कि वाकई में जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। तो जो केशवानंदा भारती केस 1973 वाला, इसने पूरा क्लियर कर दिया कि प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। उसके बाद ऐसा चलता गया कि एलआईसी वाला केस आया था 1995 में, वहां पर एक बार फिर से जजमेंट में क्लियर करा गया कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का। तो किसने कहा कि इंटीग्रल पार्ट और किसने नहीं कहा, ये केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि केशवानंदा भारती केस को छोड़ के और कौन सा केस है जहां पे कहा गया था कि इंटीग्रल पार्ट है, तो वहां पे एलआईसी ऑप्शन में था। तो इसे आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताते जा रहा हूँ। और जो प्रियम्बल का सिस्टम था कि देश का संविधान का प्रियम्बल होना चाहिए, आइडिया सबसे पहली बार किसका था? सबसे पहली बार अमेरिका का यह आइडिया था कि संविधान का प्रियम्बल होना चाहिए। फिर इंडिया ने इसलिए उनसे अडॉप्ट भी करा था। ये उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हम जंप करते हैं यहाँ की तरफ। एग्जाम में एक बार यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बना था, जब 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था या फिर प्रियम्बल को जब अमेंड करा गया था, तब देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे? देखो इतना क्लियर है, 1976 की बात करेंगे, इमरजेंसी का दौर था तो वहां से क्लियर हो जाता है, गैस बुक भी लगा सकते थे। जब प्रियम्बल अमेंड करा गया था तब देश के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने हैं। आगे चलते हैं। ये जो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल का आइडिया हमने लाया था प्रियम्बल में, वो कहाँ से लिया हमने? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था। फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, इसका आइडिया हमने किससे लिया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया था। देखो एफ से फ्रेटर्निटी है, एफ आर ए से फ्रेटर्निटी बनता है, एफ आर से फ्रेंच या फ्रांस बनता है। तो वहां से याद करना, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी का आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो बच गया जस्टिस सोशल वगैरह वाला वो रशियन रिवॉल्यूशन से। इस तरह से ये पॉइंट्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने होंगे। बाकी आप में से जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं काफी समय पहले से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पे जाके आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। पॉलिटी यहाँ पर पढ़ रहे हो, वहाँ पे पॉलिटी के भी टेस्ट वहाँ पे अपलोड हैं और भी अपलोड होते जाएंगे। यहाँ से पढ़ते जाओ, वहाँ पे जाके रिविजन करते जाओ। कई तरह के सब्जेक्ट्स वहाँ पे टेस्ट हैं, आप आराम से एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे लीडर बोर्ड भी मिलता है, रैंकिंग पता लगती है, कंपटीशन पता लगते हैं। अब आगे कुछ वर्ड्स का मीनिंग बताने से पहले आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। अगर आप बोर हो जाओगे, अगर आपको नहीं सुननी है, आप 2 से 3 या 4 मिनट स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हो। देखो एक बार एक राजा था, पुराने जमाने की बात है, उसके 3 बेटे थे। वो उनको कुछ सीख देना चाहता था, उनको कुछ सिखाना चाहता था। तो उसको दिमाग में आइडिया आता है, वो बोलता है, तीनों बेटों को बुलाता है, बोलता है एक
पेड़ है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां पर पेड़ है, आपने वहां पर जाना है, वो कोई अजीब सा पेड़ है, उस पेड़ के बारे में आपने ऑब्जर्व करना है, किसी से बात नहीं करनी, आपने खुद वहां पे ऑब्जर्व करना है क्या उस पेड़ में है, क्यों वो अजीब सा पेड़ है, आपने आके मुझे बताना है। लेकिन तुमने जाना कब है, जब मैं बोलूंगा तभी जाना है। तो वो तीनों बेटों को अलग अलग समय पर भेजता है। एक को जैसे बहुत ज्यादा सर्दियों के तब भेज देता है, एक बहुत ज्यादा गर्मी में भेज देता है, एक वैसे पतझड़ का मौसम होता है उस टाइम पे भेज देता है। तो तीनों बेटे जाते हैं अलग अलग मौसम में, एक साल के बाद उन तीनों को बुलाता है। वो जैसे एक को सर्दियों में भेज दिया वापस बुला दिया, एक को गर्मी में भेजा वापस बुला दिया, एक को पतझड़ के मौसम में भेजा वापस बुला दिया। और एक साल बाद उनसे पूछता है वो तीनों बेटों को साथ में बुला के, तुमने उसके बारे में क्या ऑब्जर्व करा। वहां पे एक बोलता है वो बड़ा बेकार सा पेड़ है, उसमें ना पत्ते लगते हैं, हाँ से उसकी लकड़ी काम आ सकती है, ऐसे वैसे करके बोलता है। एक बोलता है पेड़ तो ठीक था, उसमें पत्ते भी हरे हरे थे, लेकिन उसमें फल वगैरह कुछ नहीं लगते, वो सिर्फ छाया देने के काम आएगा, बाकी किसी के काम नहीं, हाँ उसकी लकड़ी से भी कुछ काम वगैरह हम कर सकते हैं। तीसरा बोलता है वो पेड़ जो है वो बड़ा सही था, उसमें पत्ते भी थे, उसमें फल भी लगे हुए थे, छाया भी दे रहा था, किन तरह के बेनिफिट्स वो बता रहा था। तो तीनों आपस में बहस भी करना स्टार्ट करते हैं, ये है वो है। तो उस टाइम पर वो राजा है उन तीनों को समझाता है, बोलता है देखो यही तुमने सीखना है, आगे चल के तुम्हें राज्य पूरे चलाना है, सब कुछ संभालना है, तो तुम्हें सीखना है जजमेंट करना। तुम कभी भी किसी को एक एंगल से जजमेंट नहीं कर सकते हो। तुम्हें मैंने सिर्फ सर्दियों के मौसम में भेजा, तुमने उस हिसाब से पेड़ को देखा, तुमने जजमेंट करना स्टार्ट कर दी। तुमने गर्मियों के मौसम में गए, वहां पे पेड़ को देखा, जजमेंट करना स्टार्ट कर दी। तो कभी भी एक एंगल को देख के जजमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई में तुम्हें उस पेड़ की जजमेंट करनी है, तुम अगर गर्मियों में गए थे, सर्दियों में भी जाना चाहिए था, पतझड़ के मौसम में भी जाना चाहिए था, उस हिसाब से तुम्हें उस पेड़ की पूरी प्रॉपर्टीज मिलनी चाहिए थी। ऐसे तुमने भी आगे करना है। जब तुम आगे राज्य वगैरह चलाना है, तुम्हारे पास कई तरह के लोग आएंगे, तुमने ये नहीं बोलना कि मैं देखते ही इंसान को समझ आता हूँ वो इंसान कैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान के सारे एंगल देखने, कोई भी केस तुम्हारे पास आ रहा है, सारे एंगल देखने, उसके बाद तुम्हें जजमेंट देखनी है। तो ये चीज आपको भी सीखनी है, किसी भी चीज को एक ही बार में तुम जज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, बोलते हो एसएससी एमटीएस का कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाता है, तो सिर्फ इस चीज को देखे कि एसएससी एमटीएस का कट ऑफ ज्यादा जाता है, तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला, ये जजमेंट बेकार है। एसएससी एमटीएस का कट ऑफ क्यों ज्यादा जाता है, उसके पीछे रीजन देखने पड़ेंगे। जो बच्चे सिलेक्शन लाते हैं उनकी कितनी मेहनत होती है, किस किस स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करते हैं, कैसे वो तैयारी करते हैं, वो सारे एंगल्स देखने के बाद ही तुम जजमेंट देख सकते हो। तो फिलहाल छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद करता हूँ आपको मॉरल समझ आया होगा। बाकी इस तरह की वीडियो स्टोरीज वगैरह आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं आने वाले टाइम पर और भी सुनाता रहूंगा। अब बढ़ते हैं एक बार फिर से वीडियो की तरफ। कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सोवरेन वर्ड आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंग में, विद द पीपल ऑफ इंडिया सोवरेन रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया टू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, है ना, वहां पे सोवरेन वर्ड आपको देखने को मिलता है। वो सोवरेन का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंडिया फ्री स्टेट है, मतलब किसी का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है कि किसी के दबाव में आके हम अपनी एक्सटर्नल जो पॉलिसीज है वो बनाएंगे, फैसले वगैरह लेंगे, हम अपने हिसाब से अपने फैसले खुद लेंगे। सोवरेन कंट्री इंडिया। सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट देखो एक होता है कैपिटलिस्ट, है ना, एक होता है सेकुलरिज्म वगैरह, कैपिटलिस्ट वगैरह की बात करेंगे। इंडिया जो है एक तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना ही प्राइवेट कंपनी का रूल है ना ही सरकार, मिलके सारे काम करते हैं। यहाँ पे इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में, आप ऐसे कह सकते हो। सेकुलर मतलब सभी धर्म वगैरह एक जैसे हैं यहाँ पर। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव वगैरह, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। रिपब्लिक का मतलब है यहाँ पे मोनार्क वाला सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे कोई जैसे जैसे ब्रिटेन वगैरह में कोई किंग है तो उसको बेटा होगा, क्वीन वगैरह उसी का राज चलता रहेगा, हेरिडेटरी है, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम नहीं, रिपब्लिक सिस्टम है। मतलब यहाँ पे आगे जैसे जैसे जो प्रधानमंत्री उसको आगे बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस पार्ट को खत्म करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट बनी, वहां पे जाकर पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, और भी कई सारी प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट बनी है, जहाँ पे एसएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस की वीडियो को जाके देख सकते हो। एक क्वेश्चन एमसीक्यू मैराथन वाली है, वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।